जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 16 से आगे मेरी समाज रावणा राजपूत समाज को ये किताब जगदीतकारणी, जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमग्राम में साहब के प्रसिद्ध किया तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज विधि 12 संवत 1965। ये किताब मैं अपनी समाज के भले की और सुख और समृद्धि के लिए समर्पित करता हूँ। मेरे भाइयों, ये साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी है। ये पूरे विश्व को विनाश से बचाने का एकमात्र रास्ता है, वो है ये साध अनूपदास जी की किताब जगदीत। ये पूरे दुनिया के भले के लिए, ये राक्षसों के खात्मा करने के लिए, जो कुदरत के शैतान है और कुदरत का जो नुकसान कर रहे हैं उनका खात्मा करने की और उनके कर्तव्य जो जो अनूपदास जी महाराज ने देखे वो इस किताब में लिखे हैं। तो इस किताब को पढ़ना सौभाग्य की बात है। और एक बात मैं तो अपने रावणा राजपूत समाज से कहता हूँ कि ये किताब हर घर में होनी चाहिए और हर घर में ये रोज पढ़नी चाहिए। फिर अपने घर का माहौल देखो, फिर अपने घर की खुशियाँ देखो और घर में ये किताब पढ़ने से कितनी खुशियाँ आती है, माहौल कैसे बदलता है, घर में सुख और समृद्धि कैसे आती है। मेरे भाइयों, किसी प्रकार का रंज नहीं होगा, किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। ये किताब जगदीतकारणी बनाई भी उसी के लिए और पूरी कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे, कोई रोग बीमारी नहीं होवे। तो ये किताब पढ़ने में क्या ऐतराज है मेरे भाई। लेकिन इस किताब का वो लोग विरोध करते हैं जो मांस मदिरा से सेवन करते हैं, दारू मटन खाने वाले, नशा पता करने वाले, गांजा चरस पीने वाले, कौजेड़ी भोंगेड़ी, ये सब इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनको ये बात अच्छी नहीं लगती है, उनकी बुद्धि खराब है। तो कैसे अच्छी लगेगी मेरे भाइयों। इसके लिए इस किताब और समाज का भला करना है और हर घर का भला करना है और अपनी अपनी औलाद बचाना है। तो मेरे भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए। इस किताब को पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा, ये किताब पढ़ने से आपकी बुद्धि दुरुस्त होगी और इस किताब को पढ़ने से आप अपने घर का कल्याण कर सकते हो, घर में सुख और समृद्धि ला सकते हो भाइयों। तो मेरे भाइयों, मैं ये किताब जगदीतकारणी अनूपदास जी महाराज का हुक्म है और मैं ये घर घर पहुंचाने की कोशिश करता हूँ और पूरे समाज को ये समर्पित करता हूँ। तो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के अर्ज है कि ये साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी है, ये पूरे विश्व को बचाने के लिए है और इसको एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों। मेरी तो आपसे इतनी है विनंती इतनी है। और जहाँ जहाँ भी समाज के मंच लगते हैं, समाज इकट्ठी होती है और वहाँ ये लोग जो नशा पता करने वाले हैं और भी कई तरह के लोग हैं जो इस किताब का विरोध करते हैं, इस किताब के बारे में पढ़ने नहीं देते हैं भाइयों। ये 4 पेज 5 पेज जहाँ भी समाज का शिविर लगता है, समाज का मंच होता है, वहाँ पे इस किताब को 5 पेज पढ़ना देना बहुत जरूरी है। तो मैं समाज से आग्रह करता हूँ, ठेकेदारों से नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज के से आग्रह करता हूँ कि समाज ऐसे लोगों का सहयोग करे, ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जो बिगड़ नशे पते साफ सुथरे हुए। दारू पीने वाला, मटन खाने वाला समाज का भला नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो अनूपदास जी महाराज ने बोला कि दुनिया भंगेड़े की तरह से हो चुकी है, तो नशा पता सरस गांजा पीने वाला वो कैसे समाज का, वो अपने शरीर की भी सूझ बूझ नहीं रखता है, तो वो समाज का भला कैसे करेगा। मेरे भाइयों, इस बात पे गौर देना बहुत जरूरी है। और बात दौर भी उसी लोगों को जो समाज के हित का सोचे, साफ सुथरे रहे, बिगड़ नशा पता होए और बिगड़ नशा पता कोई करता नहीं होए, ऐसे लोगों को समाज की बात दो। बाकी कोई समाज का भला नहीं चाहते, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए मेरे भाइयों। इसलिए कहता हूँ और कहता रहूंगा और ये किताब जब तक पूरी नहीं होगी, जब तक मैं इस समाज को समर्पित करते रहूंगा। और हर मैं ये किताब के रोज 3 पेज समाज के लिए समर्पित करता हूँ और 3 पेज पढ़ता हूँ। उसको जरा गौर से सुनिए, समझिए, सोचिए, फिर इसके ऊपर अमल कीजिए मेरे भाइयों। किताब जगदीतकारणी है, साध अनूपदास महाराज लिखी हुई और ये पूरे दुनिया के भले के वास्ते। और हम लोगों को दुनिया से परमेश्वर को भुला दिया, हम परमेश्वर याद नहीं करते। पूरी दुनिया में अगर कोई भला करने वाला है तो वो है सृष्टि रचयिता परमेश्वर, और परमेश्वर बोलने से जीव का भला होता है मेरे भाइयों। और अपने घर में सुख और समृद्धि होती है। तो जितना आप परमेश्वर का नाम लोगे उतना आपके घर में फायदा होगा।
अनूपदास जी महाराज ने बोला कि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने परमेश्वर को भुला के ये राक्षसी पाप चलाया है। जब तक इसको मिटाओगे नहीं तो दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। तो पहले तो हमको मालिक को पहचान करनी है, क्योंकि जब हम कहीं काम करते हैं तो पहले मालिक की पहचान करते हैं कि मालिक कौन है, और मालिक से बात करके फिर हम करते। फिर मैनेजर बहुत लोग आते हैं, वार्ड सरपंच बहुत लोग आते हैं, लेकिन पहले जब हम कोई चीज सर्विस करने को या कोई धंधा करने को तो मालिक से बात करें। तो हमको जिस मालिक ने पैदा किया है उस मालिक को सृष्टि से इन लोगों ने बुला दिया, और वो है परमेश्वर सृष्टि रचयिता, जिसकी रोशनी सबके अंदर है। मालिक जिसके अंदर मालिक की रोशनी सबके अंदर है भाइयों, और मालिक अंदर बैठा है। मंदिर मस्जिद कहीं गिरजा घर में किधर भी मालिक आपको मिलेगा नहीं, मालिक सिर्फ आपके अंदर बैठा है। मालिक की रोशनी जब काम करेगी जब आप एक बार अनूपदास जी महाराज की किताब पढ़ोगे, हिंदुस्तान के बनियों ने जाल के पर्दे डाल दिए, इसके लिए हमारी बुद्धि काम नहीं कर दिया, बुद्धि इन्होंने बस में कर लिया, बुद्धि को कैद कर दिया मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान नंगा के ढेरों ने। इसके लिए एक बार जब किताब पढ़ोगे तो आपके दिमाग के ताले खुल जाएंगे, अक्ल दुरुस्त होगी, और मैं ये दावा करता हूँ कि आपके घर में सुख और समृद्धि का मार्ग खुल जाएगा मेरे भाई। तो एक बार इसको जरूर पढ़िए, और मैं भी पढ़ता हूँ, और आज पेज नंबर 16 से पढ़ता हूँ। सो भार होने के बारे में लिखते हैं, और ये भी लिखते हैं कि फलाने बरस में तलवार चलने का योग, क्योंकि टीमों में ये बात लिखी है तो तलवार चलने के नाम का पाप होम कराते तो तलवार चल जाती है। परंतु इन सौदागर महाजन ने तमाम जान के लोगों की अकल अपने राष्ट्र की पाप से ऐसी कैद कर दी है कि जिनके जालों को सब साबान सरागों से काम में लाते हैं और मुलाजा फरमाते हैं। अब ये पूरी व्यवस्था जो चल रही है इसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए नहीं करे। हिंदुस्तान के सौदागर बनिए तो जहाँ 84 लाख कुंडियां बनाई है, जिसको दुनिया सूरत नरक जन्नत हेवन हिल्स कहती है ना, वहां पे इनकी फैक्ट्री चलती है, तो बस वहां पाप करते हैं। बाकी इस जो उसका प्रोडक्ट्स जो निकलता है ना, वहां से जो 84 लाख कुंडियों से जो माल सप्लाई होता है, उस माल की पूरी व्यवस्था की काम करने की व्यवस्था हम लोग करते हैं। पूरी दुनिया में जो चल रहा है ना, जो हम लोग जो पूरी व्यवस्था चल रही है, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं आज दुनिया में, मरने के पीछे, जिंदा होने के पीछे, पैदा होने के पीछे, शादी करने के पीछे, और भी कई तरह के बीमारी होने के पीछे, बच्चा नहीं होने के पीछे, जो हम लोग क्रियाक्रम जो भी कार्य करते हैं, वो सब व्यवस्था हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर की है मेरे भाइयों। इसलिए महाराज ने लिखा है कि तमाम जान के लोगों की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद कर दी है कि इनके जालों को सब साबान सराखों से काम में ला दे, कि हम उनके हमारा समझ के हमारा फर्ज जान के हम इस काम को करते, जबकि काम इनका है और इनकी बनाई हुई व्यवस्था को हम आगे सुचारू रूप से चला रही है। तो ये सुचारू रूप से व्यवस्था बंद करनी चाहिए। मालिक की कोई व्यवस्था नहीं है, मालिक की तो सिर्फ नेकी में चलना, न्याय और नेकी दया धर्म करना, बाकी कुछ मालिक की व्यवस्था नहीं है। ये मुहूर्त निकालना, ये करना, वो ब्राह्मण देखता है, ब्राह्मण खुद को ठिकाना नहीं है, खुद को मालूम नहीं है, वो अपना भला कैसे कर सकता है? और लिखने से कैसा भला हो सकता है? लिखने से कोई भला नहीं होता है। लिखे हुए के मौजूद 84 लाख कुंडियों पे पाप कराते जब संसार का बुरा होता है। अब पाप कराना, बुरा करना तो सब इनके हाथ में, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में है। ये किताब जगदीप का ने इसका सबूत है भाइयों। जब भी इस बन हुए के बारे में ऐसी कोशिश नहीं करते हैं कि जिसे राक्षसी पाप इन सौदागरान का संसार से दूर हो जावे, तो कैसी उम्दा बात है। क्योंकि सौदागर महाजनान जिस साल में तकरार फिसाद होने सब संसार के पाप करावे, तो दुनिया की अकल करने के सबब से आपस में लड़ाई करते। जब लड़ाई कब करते? जब एक दूसरे से झगड़ा डंडा क्यों करते? हमारी बुद्धि खराब होती है। अगर बुद्धि दुरुस्त होती है तो कोई भी सोल्यूशन निकाल के आदमी चला जाता है, तो झगड़ा क्यों करना चाहिए? जब बुद्धि ठिकाने नहीं है तो इतना सा बात हुई तो भी ज्यादा बड़ा करके बतंगर बना के झगड़ा करने को लग जाएगी। और फिर उस जैसी भाई भाई आप उसमें लड़कर मर जाते हैं। सो ये हाल सब जानते ही है और प्रगट है कि हम तुम में ऐसे ऐसे हेत इरादे रहे हैं कि एक दूसरे को देख करके नाराज होते हैं, बल्कि रंज व गम में गिरफ्तार हो जाते। और जहां तक भी मौका मिलता है एक दूसरे को जमने नहीं देते, और गरीबों अमीरों और राजा बादशाहों में ऐसा खा रखा है कि भाई 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 आप उसमें ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जाए तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जाए। अब सगा भाई को सगा भाई नहीं चाहता। भाई आज की तारीख में ऐसा प्रेम, हमारे घर में 2 औरतें रहती है, 2 बहुएं रहती है, वो साथ में नहीं रह सकती है,
सगी बहन भी हो जाएगी तो भी नहीं रहेगी। तो भाई बुद्धि ऐसी बनियों ने खराब कर दी है राक्षसी पाप से कि घर घर में विघट डाल दिए। इसलिए मेरे भाइयों, सबका सॉल्यूशन, हर मर्ज की दवा, ये किताब जगदीप करनी है मेरे भाइयों। तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और भाई भाई आप उसमें ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा भाई मर जाए तो इसका माल भी मेरे हाथ आ जाए, और छोटा भाई को बड़ा भाई नहीं चाहता है कि यह मर जाए तो सब माल धन मेरे हाथ आ जाए। गरज के जितने भाई हो गए आपस में एक दूसरे का ये चाहते हैं, और राजा लोग भी ये चाहते हैं कि भाई बेटो और उमराव वगैरह को गला दी तो सब मुल्क की पैदाइश मेरे हाथ है। परंतु ये बुद्धि फेंकने का सबब है। ये सब अब क्यों हो रहा है कि हमारी बुद्धि हिंदुस्तान के बनियों ने फेंक दिए और कैद कर दिए, क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता कम कर दी है। फेरने का सबब है राक्षसी पाप से बुद्धि फेर देते हैं जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये राजा बादशाहों की भूल है कि जब भाई बेटे रैयत गल जाएंगे तो राजा लोगों को भी कौन राज करने के लिए, तो राजा लोग भी नहीं समझे तो देखो आज राजपाट सब चले गए, क्योंकि बुद्धि खराब करने से समझ नहीं पाए, और भाई बहनों से भी लड़ते रहे, भाई भाई लड़ते रहे, राजा से राजा लड़ते रहे, तो सब अपना राज घुमा दिया। सब आज राजा बादशाह भी नौकरी चाकरी कर रहे हैं, राजगद्दी चली गई। गल जाएंगी तो राजा लोगों को भी कौन राज करने देंगे। परंतु बुद्धि फेरने से सूझता नहीं, बुद्धि खराब हो गई है तो कुछ भी नहीं, सो कितनी भी अच्छी बात करो लेकिन समझ में नहीं आएगी। सो ऐसे ऐसे खार इस जमाने में रह गए है कि ऐसा हाल और किसी जमाने में नहीं हुआ था, कि जो आज हम और तुम और सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि उस परमेश्वर के घर में तो सिंह और बकरी शामिल करी। भाइयों, सतयुग की बात है। सतयुग में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते। एक घाट पानी पीने का मतलब यह है कि बहुत हेत इरादा था, जानवरों में भी हेत इरादा था, क्योंकि एक दूसरे को किसी को नहीं मारते थे, अपनी अपनी खुराक खाते थे। शेर कभी शिकार नहीं करता था मेरे भाइयों, किसी जानवर को नहीं मारता था। सूरज चंद्रमा अपने अपने कायदे के मौजूद उगते थे, और बरसात जो है वो महीने के महीने होती थी। ऐसा बादल फूटना, ऐसा तूफान आना, ऐसा जबरदस्त ये बाढ़े वगैरह आनी, ऐसा नहीं होता था। जब कोई आदमी पानी पीता है तो वो आराम से पीता है। एक लोटा पीने वाला 2 लोटा कैसे पिएगा, 4 लोटा कैसे पिएगा। तो जमीन माता को अनुपदा जी महाराज ने जिंदा जी बताया। जब ये पानी पीती है, जब जल बरसता है तो पानी पीती है। वो महीने के महीने पानी पीती थी जब जल बरसता था भाइयों, और वो भी शांति से बरसता था। ऐसा तूफान के माफिक और बाढ़ के माफिक नहीं होता था। इसलिए मेरे भाइयों, ये किताब को एक बार जरूर पढ़िए, बहुत गहराई की बात है और हर मर्ज की दवा है। अपनी अपनी आंखों से देख रही हो कि उस परमेश्वर के घर में जो सिंह और बकरी शामिल चली है, ऐसा संप और हेत इरादा था। तो जिस दिन से की राक्षसी विद्या का पाप दुनिया के नाम से कराते हैं, उस दिन दुनिया की अकल लचामन हो जाती है। जिस दिन से इस लंका के ढेरों ने राक्षसी पाप हाथ में लिया और खुद अपने हाथ से करा रहे हैं, उस दिन से दुनिया की बुद्धि लचामन हो गई। लचामन का मतलब हो गया है कि लाचार हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कुछ काम करने की काबिल ही नहीं रही। इसलिए मेरे भाइयों, इस बात को गहराई से सोचो। और ये टापने राक्षसी विद्या के है। अब ये टीपने की बात करें अनुपदा जी महाराज, ये राक्षसी विद्या के है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टीपने चलाई थी, रावण ने भी ऐसे के ऐसे जाल के टीपने चलाई थी, इसी तरह पर इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टीपने चलाए। आज जो हम मुहूर्त निकालते, शादी का मुहूर्त निकालते भाइयों, दुकान का मुहूर्त निकालते, टीपने देखते, फिर भी टीपना देखने के बाद भी वो बात झूठी हो जाती है, दुकान फेल हो जाती है। बारात जाते जाते टीपनों के माध्यम से हम शादी करते, लेकिन बारात रास्ते में एक्सीडेंट होकर मर जाती है, और भी कोई कई तरह के विघ्न मर जाते हैं। बीच में वो एक किस्सा हुआ था कि वो लड़की का हार मंगली थी, वो लड़का भी हार मंगला था, शादी हुई, फिर मनाली में जाके उसका मर्डर कर दिया। तो भाइयों, जब टीपनों में ऐसी बात और वो मुहूर्त देखते हैं और जब टीपना ऐसा बताता है कि परफेक्ट है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? इसके लिए टीपनों से बांटने से और टीपनों में लिखने से कुछ नहीं होता है, लेकिन टीपनों के लिखे मौजूद 84 लाख पूंजिया जो सुरंग में कहते हैं, वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। वहां पर जब पाप कराते हैं, जब दुनिया का बुरा होता है मेरे भाइयों, लिखने से कुछ नहीं होता है। कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के टीपने चलाए थे, इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टीपने चलाए है और ब्राह्मणों को मराने के वास्ते पकड़ा दिए। अब ये ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दिए, लेकिन ब्राह्मण बिल्कुल नहीं समझते और पूरी दुनिया का दुश्मनी ले रही है ब्राह्मण लोग, पूरी दुनिया की।
जबकि इनको कुछ मालूम ही नहीं है कि हम टीपने पढ़ते ही हमारे बुजुर्ग सारे बुजुर्गों का नाम लिखा होने से पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते चले आ रहे, लेकिन ये हिंदुस्तान के बनियों ने इनको पकड़ा, किस रीत से पकड़ा दिया इनको खुद को मालूम नहीं है और इनको कुछ भी पता नहीं है, लेकिन ये पढ़ते ही जा रहे हैं। अनूपदास जी महाराज इनको भी हुक्म दे रहे मेरे भाइयों कि किस रास्ते पकड़ा दिए, परंतु ब्राह्मणों को तो इनके जालों की खबर नहीं कि टीपने बनियों के चलाए हुए है। सो इन बनियों ने टीपनों के अंदर कैसी चालाकी की, कैसी चालाकी की कि ब्राह्मणों के बुजुर्गों के नाम टीपनों के अंदर लिख करके प्रकट किए हैं। इससे ब्राह्मण ये जानते हैं कि ये टीपने हमारे हैं। सो ये ब्राह्मणों की भूल है। अब ये ब्राह्मण जानते कि हमारे है, ये इतना सब कुछ अनूपदास जी महाराज बताने के बाद भी नहीं सोचते। अनूपदास जी महाराज कहते हैं कि ब्राह्मणों की भूल है, क्योंकि ये टीपने राजसी वेद के बनियों के बनाए हुए हैं और चलाए हुए कि जो टीपनों को ब्राह्मण लोग आज गा रहे, परंतु इन महाराजा ने ये अक्लमंदी की कि जो राजा बादशाह टीपनों का हाथ दरियाबद करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। अब बताओ कि कल उठ के टीपनों से कोई पकड़ा भी गया और टीपनों के माध्यम से मालूम पड़ा कि ये टीपने लिखने वाले पाप करा के तो सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, बनिए तो अलग यानी बच जाएंगे, इनका बनने का कोई बाल नहीं बिगाड़ सकता। इन्होंने बहुत सच्चाई के साथ खेल खेला है और आज भी खेल रहे दुनिया के साथ, और पूरी दुनिया में इनका नमक पड़ता है मेरे भाइयों। हिंदुस्तान में तो पड़ता ही है, लेकिन पूरी दुनिया में इनका नमक पड़ता है। आज लोग सब इनकी तारीफ करते ना, ये टैक्स देते, ये वो करते। अरे पूरी दुनिया का तेरा तुम्हारा धन चुरा के लेके गए। रावण का धन इनके पास है, कंस का धन इनके पास है, कारुण का धन इनके पास है और कारुण बादशाह का धन इनके पास है। रावण की सोने की लंका किसी ने नहीं लिया, वो हराम धन समझ के किसी ने नहीं लिया मेरे भाइयों, और वो सब धन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है। अकलमंदी की कि जो राजा बादशाह टीपनों का हाथ दरिया पर करेंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे, लेकिन ब्राह्मण लोग इन टीपनों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते कि इन टीपनों में गरे गाटा तो राक्षसी वेद के मौजूद है। अब ये इतना दिल से बढ़ते तो इनको सोचना चाहिए कि ये सब राक्षसी विद्या के गरे गोटा किस हिसाब से चलते हैं। हम लिखने और पढ़ने से थोड़ी ऐसा होता है। कोई भी चीज हम करते हैं कि भाई वहां ऐसा हो रहा है कि वहां खेती होगी है तो खेती किसने लगाई होगी, वहां से कुछ बॉल फेंक रहा है तो यहाँ बॉल पहुंचेगी ना, बिगर वहां कुछ किया ऐसे कैसे होगा। तो ये पहले तो टीमों में लिख के पकड़ा दिए, ये उनकी बनियों की सुविधा के लिए पकड़ा दिए। 3 चिट्ठी बनती है मेरे भाइयों, एक हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास रहती है, एक ब्राह्मणों के पास रहती है टीपना के तौर पर, और एक 84 लाख कुंडियों पे जाती है। तब एक जब वो चिट्ठी कुंडियों पे जाती है तो उस बात को सिद्ध करना, उस बात को जो ब्राह्मण यहाँ बोलता है कि जहाँ तेरा बेटा हो जाएगा, लेकिन उस बेटा होना या नहीं होना, यानी वो मुहूर्त सही करना है या उसको बिगाड़ना, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में। ये जब चिट्ठी लिख के भेजते 84 लाख कुंडियों पे, और उस बात को करना या नहीं करना वो सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में मेरे भाइयों। ये किताब जगदीश में कहती है टीपनों का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। इन टीपनों में घरे के तो राक्षसी वेद के मौजूद है, तो इस बात को बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि टीपने हमको किसी ने राक्षसी वेद के तो नहीं पकड़ा दिए है, क्योंकि रावण ने चल करके राक्षसी पाप के टीपने रकेश्वरों को पकड़ा दिए थे। तो उसी तरह से चल करके जाल के टीपने हमारे बच्चे घारत करने के वास्ते तो नहीं पकड़ा दिए, सो तो बिल्कुल नहीं समझते। अब ये तो ये बात कितनी खुली लिख रही है अनूपदास जी महाराज, और फिर भी नहीं समझते हैं। तो फिर ये अनूपदास जी महाराज क्या करें? समझना तो हमको है ना। जब तक हम ये किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारी अकल दुरुस्त नहीं होगी। फिरने के सबब से है, क्योंकि बुद्धि को इन्होंने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि कलम से लिखा नहीं जाता। अब अनूपदास जी महाराज कहते कि इतनी बुद्धि खराब कर दी है कि कलम से मैं कुछ बयान ही नहीं कर सकता हूँ, यानी इतना अधहद जाल कर दिया है, नहीं लिखा जाता। बल्कि ब्राह्मणों को तमाम ऐसा ही सीखता है कि ये जो टीपने हैं जिन्हों को हम रोजमर्रा वास्ते फिरते हैं, ये हमारे घर के। ब्राह्मणों के दिल में तो एक ही बात ठसी हुई है कि ये जो हम रोजमर्रा वास्ते फिरते हैं हमारे घर के, क्योंकि लोग पैसा देते हैं और लोग में पड़े हुए हैं, इनको उस लोग से बाहर निकलना नहीं है, कमाना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, घर बैठे पैसे आ जाते, तो वो कैसे क्या करेंगे। परंतु ये नहीं जानते कि इन सौदागर महाजनान ने जाल साजी करके राक्षसी पाप के टीपने बना करके हम ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जैसे रावण ने जाल साजी करके रकेश्वरों के हाथों में राक्षसी वेद के टीपने पकड़ा दिए थे,
भाइयों, रावण ने भी ऐसी ऐसी चल गबर करके जो सती पुरुष आगे हुए थे रावण के जमाने में, उनके हाथों में पकड़ा दिए थे और उनके नाम से वो दुनिया में चलाए थे। जब दुनिया में ये सब जाल फैल गया था, पकड़ा दिए थे। यह हाल इस तरह से है कि रावण का दिल सकवे राज करने और कुल प्रति पर राज करने का था। रावण का दिल भी ऐसे ही था, लेकिन उसको तो हिंदुस्तान के बनियों ने सिखाया था, तो थोड़ा सा पाप था। उसकी मंशा तो बहुत थी पूरी दुनिया पे राज करने की, लेकिन डोरी तो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में थी ना। उन्होंने रुपए में से 5 पैसा 10 पैसे ही पाप सिखाया था, तो मनमानी नहीं चलने दी। और जब मनमानी करने की कोशिश की तो वो मारा गया, और उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे को पाप किसने सिखाया और मैं कैसे मारा गया। मरते दम तक मालूम नहीं पड़ा कि पाप उनको किसने सिखाया। इसी तरह से इन महात्मान ने भी बल राजा के बाद से जालसाजी करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते राक्षसी विद्या के टीप ने पकड़ा दिए। ये ब्राह्मणों को मराने के लिए राक्षसी विद्या के टीप ने पकड़ा दिए, लेकिन ये ब्राह्मण बिल्कुल ख्याल नहीं करते उन टीपनों में कि ये टीप ने हमको किस रीत से पकड़ा दिए और इन टीपनों से बांटने से हमारा कितना नुकसान हो रहा है। हमको पूरी दुनिया आज दुश्मन जान रही है, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, पकड़ा दिए। और इनका भी मन सकवे राज करने का है, हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का सकवे राज, मुझे पूरी दुनिया के ऊपर कोई बाकी नहीं रहे करने का है। सो ये हाल इस तरह से है कि जब अक्ल खराब हो जाती है, जब ऐसा ही सूझता है। परंतु ये भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टीपनों को इस जमाने में घर घर बांटते फिरते, अब ये गौर करने की बात है भाइयों। आप सोचो कि ब्राह्मण को तो समझाया नहीं समझ रहा है, लेकिन आप सोचोगे आप जो टीपने पढ़ने के जा रहे हो, टीपनों के माध्यम से अपने घर का काम कराते हो, मुहूर्त निकालते हो, शादी का जोड़ा मिलाते हो, और भी कई तरह की ब्राह्मण को मरने के बाद, जीने के बाद, पैदा होने के बाद कई तरह की रस्में निभाते हो ब्राह्मणों को पूछ पूछ के। तो अभी आप सोचो, आपको अकल लगानी है यहाँ। ये भी गौर करने की बात है कि जो ब्राह्मण लोग टीपनों को इस जमाने में घर घर बांटते फिरते, परंतु बांटने से कौन सा काल और कौन सा रोग वगैरह और कौन सी बातें होती है। और टीपनों में जो कहते हैं कि फलाने दिन तमाम साव देश में मेघ का जोग है, ये टीपनों में ऐसा लिखा आता है कि फलाने दिन में ऐसा ऐसा होगा, बादल फटेगा, मेघ होगा और उसका जोग है, यानी मेघ होने का ऐसा चल रहा है। तो उस दिन जमीन माता के नाम का पाप उन 84 लाख कुंडियों के ऊपर बंद कर देते। अब जब उसमें लिखा है और वो दिन और मिति आती है, तो उस दिन ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चिट्ठी लिखकर ये समाचार लिख देते हैं कि उस दिन उन कुंडियों पर बंद कर लेते हैं, तो फिर का तमाम दुनिया जान में हो जाती है। अब बताओ ये बारिश कैसे उनके कब्जे में है कि उस दिन चिट्ठी लेके भेज दे कि आज बारिश नहीं होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया में बारिश नहीं होती है, तो फिर का तमाम दुनिया जान में हो जाती है। जो यानी हो जाती है, तो वो पाप वहां बंद कर देते तो यहाँ बारिश हो जाती, और पाप चालू कर देगा तो बारिश नहीं होगी। और जो ये महाजन लोग ये चाहे कि मैं थोड़ा बरसने देवे, तो उसी वक्त जमीन माता के नाम का पाप करना शुरू कर देते हैं, तो बरसते बरसते बंद होता है। देखो कैसी कला की है इन्होंने, और इनके हाथ में कैसी कला है, और दुनिया में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और दिखाते हैं कि हम दुनिया में टैक्स इतना देते, धर्म इतना कर दे। अरे पूरी बेईमानों, पूरी दुनिया का धन लूट के बैठे हैं, तेरा तुम्बा जमीन माता का तेरा हिस्सा धन कहते हैं, जिसको इन्होंने पूरा ले लिया है, और एक हिस्से में पूरी दुनिया है, फिर भी दुनिया ख्याल नहीं करती। मेरे भाइयों, इस बात को सोचो, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और रावणा राजपूत भाइयों, और मैं पूरी 35 समाज को ये आह्वान करता हूँ कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, तब जाके दुनिया में अमन शांति का रास्ता खुलेगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आदमी खाना खाता हो और खाते खाते उसके पेट में बहुत सख्त दर्द और दुख पैदा हो जाए, तो उसी वक्त उस दर्द की वजह से खाना पीना बंद हो जाए। उसी तरह से जमीन माता के भी जादू से रोक कर दे तो मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है। जैसे आदमी का शरीर है भाई, उसी तरह से जमीन माता का भी शरीर है, वो भी जिंदा शरीर है, वो जल का आहार करती है, वो पाक है। आज जमीन माता सिर्फ जल का आहार करती है और वो पाक है, और हम उसके गर्भ में हैं। जब जल का आहार जमीन माता करती है, जब हमारा भी पेट भरता है, हमको भी खाने पीने की चीजें पैदा होती है। अगर जमीन माता पानी पेट भर के नहीं पीती है तो हम भी भूखे ही मरते हैं। क्यों नुकसान पड़ता है, कुछ होता नहीं है इसके लिए। तो इसको बहुत समझना गहराई से मेरे भाइयों, बुद्धि दुरुस्त रखे, एक बार पढ़ो तब मालूम पड़ेगा। मैं बरसते बरसते बंद हो जाता है, यानी जमीन माता पानी पीते पीते रोग के सबब से बंद हो जाती है, क्योंकि जमीन माता की खुराक पानी है। और जो टीपड़ों में ये लिखा हुआ है वो ये लिखते हैं कि फलानी जगह में होगा
और फलानी जगह में नहीं होगा, यानी फलाना खंड खाली रहेगा, तो जिस तरफ का खंड खाली रहता है उस तरफ की जमीन के नाम का पाप कराई जाती है। और जिस खंड के अंदर में होने का लिखते हैं और उस खंड की जमीन के नाम का पाप छोड़ देते हैं तो वहां में बरसता है। जैसे आदमी के शरीर में एक पासे की तरफ में दर्द हो जाए और दूसरी तरफ का पासा अच्छा रहे, या एक हाथ या पाव या सर या पेट या पीठ में किसी तरह का दर्द या रोग हो जाए और दूसरा हाथ पाव या सर या पीठ अच्छी हो गई, इसी तरह से जमीन माता के भी देह और शरीर है। दोस्तों, जो चीज तुम्हारे शरीर में है वैसी की वैसी जमीन माता के शरीर में है, लेकिन हम जो है वो जमीन माता के गर्भ में। जैसे हमारे पेट में मैल खाने वाले जीव कीड़े होते हैं, उसी तरह से हम जमीन माता के गर्भ में मैल खाने वाले जीव है। तो हम है जमीन माता की आत्मा और जमीन माता है परमात्मा। हमारे से बड़ी है वो परमात्मा है और हम है उसकी आत्मा। आदमी के शरीर में रोग हो जावे, उसी तरह से जमीन माता के शरीर में जादू चाले से ये बनिए महाजन जमीन के नाम का होम यानी पाप कराते हैं और रोग और बीमारी पैदा कर देते हैं, तो जमीन माता भी बीमार हो जाती है। इससे कई बरसता है और कई नहीं बरसता है, क्योंकि जिस तरह से आदमी जिंदा दिल है उसी तरह से जमीन माता भी जिंदा है। और टीमों में ये लिखते हैं कि अगले बरस पवन ज्यादा चलेगा, तो जमीन माता को जादू से दम का रोग कर देते। जैसे अपने तो सांस फूलता है वैसे का वैसे जमीन माता को दम का रोग कर देते हैं। तो इन महाजनान की इससे ये गरज है कि धान रिजक वगैरह कम हो गई तो इनके घर में फायदा पड़ता है। तो पवन का रोग इस तरह से है कि जैसे आदमी को दम, जो महाराज हवाला देके भी आपको समझा रहे, एक एक बात को 100 जगह लिखी है, फिर भी आपकी वो बोलते ना आँख नहीं खुलती, आपकी मच्छर नहीं उड़ता, वो क्या बोलते ना। तो जरा समझो मेरे भाइयों और गौर करो। जैसे आदमी को दम का रोग होता है और जो तीनों में ये लिखते हैं कि अब के बरस अग्निशाला बहुत होगा, तो उस बरस जमीन के नाम का पाप करा के गर्मी का रोग कर देते हैं। जैसे आदमी के पेट में गर्मी और आग पैदा हो जाती है और कई गर्मी का जादू से ज्यादा रोग कर देते, तो बहुत से गांव जो जंगलों में आग लगती है भाइयों, तो ये क्या है सर, जमीन माता के गर्भ में अग्नि का रोग कर दे तो ऑटोमेटिक आग लग जाती है मेरे भाइयों, लग जाते हैं। और जंगल वो पहाड़ों में धान घास झाड़ वनस्पति वगैरह खुद ब खुद जल जाते और मैं कहाँ तक लिखूं। अब अनुपदास जी महाराज कहते हैं तो मालिक आपने भी तो अकल दी है, मालिक ने आपको भी तो अकल दी है, आपको भी तो सब कुछ दिया है, तो मैं कहाँ तक लिखूं। आप लोग गौर करो तो बहुत से लोग इन महाजना ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं। थोड़ी फुर्सत निकालो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा गौर करो मेरे भाइयों। अनुपदास जी महाराज के सब मैं कहाँ तक आपको मुंह में लुकमा दूं क्या? हाथ उठा के मुंह में मैं लुकमा तो आपको मुंह में आपको ही लेना पड़ेगा ना, इसलिए कि मैं कहाँ तक लिखूं। आप लोग गौर करो तो बहुत से लोग इन महाजनान ने जमीन माता को जादू से कर रखे हैं, जिससे पैदावार धान वगैरह की नहीं होती है, और इन्होंने बेशुमार लोग जमीन माता को कर दिए है जिससे धान वगैरह नहीं होता है। और मैंने तो एक दो बार आप लोगों के वाकिफ करने को लिखी है, और जैसा कि सोचित में रिजक होता था वैसा अब नहीं होता है, क्योंकि जमीन माता के शरीर में 12 मास ही जादू से रोग लगते हैं। ये हिंदुस्तान के सौदागर बने 12 मास जादू से रोग रखते हैं। इस वास्ते सज्जों के मुआफिक रिजक नहीं होता है। जय परमेश्वर मेरे भाइयों, कल से पेज नंबर चालू होगा, 19 से आगे बढ़ूंगा। साधु अनुपदास महाराज जी की किताब जगदीप गारनी, इससे मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ पूरी रावणा राजपूत समाज और पूरी 35 को और हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों को कि ये किताब एक बार पढ़ो तो आपके घर में सुख और समृद्धि का माहौल चालू हो जाएगा और बहुत फायदा होगा। घर में सुख और शांति, अमन शांति कायम होगी। इसलिए मेरे भाइयों, सिर्फ और सिर्फ ये गंदी चीजों से बचना है। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मटन, ये एक बार छोड़ दो तो घर में पूरी की पूरी खुशहाली हो जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, समाज रावणा राजपूत समाज से खास करके तो ये किताब मैं पढ़ रहा हूँ, रावणा राजपूत समाज को समर्पित की है। जब तक ये पूरी किताब नहीं करूंगा, जब तक मैं पढ़ता रहूंगा 3 पेज हमेशा। इसलिए मैं समाज से कहता हूँ, समाज को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि समाज की बागडोर ऐसे लोगों को न दे जो नशे पते के अधीन हो। जो नशे पते करने वाले कभी भी समाज का भला नहीं कर सकते मेरे भाइयों। समाज का भला खुद, वो अपने शरीर का भी भला नहीं कर सकते।
दारू पीने वाला, मटन खाने वाला, नशा पता करने वाला कभी भी अपना भला नहीं कर सकता मेरे भाइयों। और मंचों पे दारू, बीड़ी, सिगरेट सेवन, नशा पता करने वालों को मंचों पे आने भी नहीं देवे और उनको बागडोर बिल्कुल नहीं देवे, उनको ठेकेदारी बिल्कुल नहीं देवे मेरे भाइयों। मैं आपको आज जो अगर समाज को आगे लेके जाना है और समाज का भविष्य उज्जवल करना है तो खास करके ये ध्यान रखो, जब ये एक बार कुर्तियां चली जाएगी, नशे पते की चीजें हट जाएगी तो दुनिया समाज का तो भला होगा और दुनिया का भी आप भला कर निकलोगे और दुनिया का भी आप भला कर सकते हो। हमारे घर में आग लगी हुई है तो दुनिया की आग कैसे बुझाएंगे भाइयों? इसके लिए हमारे पास इतने बड़े महान योद्धा है अनूपदास जी महाराज, संत, पूरी दुनिया के संत है और पूरी मालिका बगीचे को बचाने का पूरा बेड़ा अनूपदास जी महाराज ने दुनिया में उठाया है। तो मेरे भाइयों जरा गौर करो, इस बात को सोचो, अपनी अकल को दुरुस्त करके थोड़ा टाइम निकालो, दिन में 5 मिनट 10 मिनट और इस किताब को पढ़ो। और अगर ये किताब किसी भाई को चाहिए तो ये किताब सावनी एरमपुरा, शिवगंज, राजस्थान 307027, वहाँ हर महीने की 17 तारीख को शिविर लगता है किताब का और निःशुल्क मिलेगी मेरे भाइयों। तो अब जिस भाई को भी चाहिए तो वहाँ पहुंच सकता है और अगर फोन के द्वारा मंगा सकता है तो फोन नंबर देता हूँ, संपर्क का नंबर देता हूँ 89056538 भाइयों एक बार जरूर पढ़ो, इसको पढ़ना बहुत फायदे की चीजें और अपने घर में खुशहाली की लाने की चीजें। तो मैं समाज से कहता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, ये किताब घर घर में होनी चाहिए, घर घर में पढ़नी चाहिए। उसका कोई खर्चा नहीं आता है, उसका कोई डिपॉजिट नहीं लगता है और न कुछ ये बुरा करती है, ये सिर्फ भला करती है। लेकिन बरसते इसको पढ़ना पड़ेगा और इसके बताए मौजूद रास्ते पे चलना पड़ेगा मेरे भाइयों। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब मालिक की पहचान हो जाती है तो अरे गहरे नतू गहरे की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसके लिए मेरे भाइयों जरूर इसको पढ़ना। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।